सबको आवाज उठानी चाहिए, जो एक साथ आवाज उठनी चाहिए वो नहीं आती है, जिसके कारण हर बार गौरक्षा नहीं हो पाती है। गौ सेवकों की कमी नहीं है गोभक्त, पर हम सबको गौ सेवा करनी है मिलकर के, अपनी आगे के जीवन के लिए, अपने भगवान के लिए, अपनी मां के लिए गौ सेवा करनी है। हमारे श्याम सुंदर जी भारत में नहीं रहते, ना भारत में जन्म हुआ है। वैसे भारत में साउथ के हैं जो भी परिवार से, किंतु जन्म मलेशिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। लेकिन गाय की सेवा के लिए प्रेरणा देखिए, गौ माता की सेवा से प्रेरित होकर के अपने ऑस्ट्रेलिया में एक गौ माता के लिए एक ट्रस्ट बना दिया, गौ सेवा धाम ऑस्ट्रेलिया। और कथा सुनने के लिए, केवल कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं, पधारे भारत में। और प्रभु कृपा से उनको इस कथा का आयोजन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हम सब भी प्रेरणा लें, हम सब भी अपने हृदय में गौ माता के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। बस आपका पूरा जो हृदय है, जो पूरा दिल है, वो दुनिया की इधर उधर की चीजों से भरा है। गौ माता उसमें बस इतनी सी जगह आपसे चाहती है, क्योंकि गौ माता को हमें अपने हृदय में स्थापित करना है, अपने दिलों में बिठाना है, तभी गौ रक्षा हो सकती है। आप अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, तो क्या आप गौ माता के लिए जरा सेवा प्रदान नहीं कर सकते? क्या प्रेम से उनके सर पर हाथ नहीं फेर सकते? क्या जरा प्यार से उनको अपने हाथ से गुड़ नहीं खिला सकते? आप किसी भी शहर में जाइए, आप किसी भी नगर में जाइए, वहां सब जगह आपको विदेशियों की बनाई हुई पेप्सी ये सब प्राप्त हो जाएगी। एक दिन ऐसा आए जब गौ माता की छाछ, गौ माता की लस्सी आपको हर दुकान दुकान पर प्राप्त होने लगे। आप गांव, किसी छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, वहां आपको शराब की दुकान मिल जाएगी, मधुशाला मिल जाएगी। पर एक दिन ऐसा आए जब गांव गांव में मधुशाला हो ना हो, पर गांव गांव में गौशाला मिलने लगे, हर घर में गाय मिलने लगे। क्योंकि गाय हमारी समृद्धि का प्रतीक है। अगर गाय नष्ट हुई तो पूरा विश्व नष्ट होगा, विश्व नष्ट होगा। गाय को बचाने से ही विश्व बचाया जा सकता है। समाज में धीरे धीरे परिवर्तन लाना ये हम सब का दायित्व है। इसलिए व्यास जी बड़े चिंता में है, जानते हैं आगे आने वाला समय बड़ा भयंकर है। क्या करें, कैसे हम समाज के लोगों को भगवान तक जोड़ने का काम करें? तब श्री व्यास जी की चिंता को दूर करते हुए श्री नारद जी ने 4 श्लोक दिए। उन्हीं 4 श्लोकों के व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए और सुंदर भागवत ग्रंथ की रचना की है वेद व्यास जी ने। इस भागवत को सुनाएगा कौन? क्योंकि व्यास जी ने सूखी सामग्री से भोजन तो बना दिया, लेकिन इसे भोजन को परोसने वाला भी तो होना चाहिए। परोसना भी एक कला है। अब परोसा ढंग से नहीं जाए तो उपदेश देने वाला कौन है ये देखना पड़ता है। इसलिए कौन देगा? मन में आया ऐसा तो केवल सुखदेव है। पर फिर विचार किया कि सुखदेव जी तो निराकार का ध्यान करते, वो भला क्यों इस चक्कर में पड़ेंगे? व्यास जी ने सोचा नहीं नहीं, भागवत के श्लोकों में इतनी शक्ति है कि एक बार अगर सुखदेव सुन लेगा तो सुनते ही वो अपना सर्वस्व भागवत को अर्पित कर देगा। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा के 2 श्लोकों को श्री सुखदेव जी के समक्ष पाठ कराया। सुखदेव जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम समाधि में लीन थे। तभी श्री जैमिनी आदि शिष्य वेद व्यास जी के आते हैं और वहां आकर के भागवत के सुंदर श्लोकों का पाठ करते। वरहा
पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रार वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीत कीर्तिः। ये वेणु गीत का श्लोक है। भागवत में 10वें स्कंद में एक वेणु गीत आता है। वेणु गीत यानी आज तक सब वाद्य बजते हैं, जितने भी वाद्य हैं वो सब बजते हैं। ढोलक बजती है, तबला बजता है, वंशी बजती है, किंतु आज वंशी बजेगी नहीं, आज वंशी गाएगी। आज वेणु गा रही है। क्यों? क्योंकि वेणु कौन है? बोले श्री भोलेनाथ जी ही वेणु का अवतार है। शंभु जो है वही भोलेनाथ जी वेणु का अवतार है। तो आज वंशी गा रही है क्या? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। ये दृश्य वेणु गा रही है। आज ब्रजधाम में श्री ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनेगा। थोड़ी देर के लिए भाव जगत में चलिए, भूल जाइए कानपुर को, कान्हापुर में चलिए। तो कान्हापुर ये भी है, किंतु फिर भी श्री उस भाव जगत में जो वृंदावन की भूमि में है, आज गोकुल में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। वन से आ रहे हैं और वन से आते हुए प्रभु के होठों पे वंशी लगी हुई है, सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं। गोपी ने पूछा कौन आ रहा है वृंदावन में? वृंदावन में कौन प्रवेश कर रहा है? वेणु कहती है, वंशी बोली वरहापीडम, जिसके सर पर सुंदर मोर मुकुट जिसने धारण किया है वो वरहापीडम, वरहापीडम जिसके सर पर मोर मुकुट है वो आज वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। गोपी ने कहा मुकुट तो कोई भी धारण कर सकता है, इसकी कोई विशेषता बताइए। तब वेणु कहती है कि वृंदारण्यम, वृंदारण्यम प्रविशद गीत कीर्ति। वृंदावन में वो प्रवेश कर चुके हैं। कौन? नटवर वपु, जो दुनिया में सबसे बड़े नट हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े वर हैं। इनसे अच्छा कोई नटवर नहीं है, जिसे देख करके सोना भी अपने आप को लज्जा से छुपा ले। ये वो नटवर है। इनका रूप कर्णयो कर्णिकारम, कानों में सुंदर कनेर के पुष्प इन्होंने धारण किए हैं। कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम। फिर गोपी पूछती है, अच्छा नाच तो कोई भी सकता है, कोई भी अच्छा नृत्य कर सकता है, आपकी इस नटवर में क्या क्या विशेषता है? तो वेणु कहती है वैजयंतीम च मालम, इनके गले में वैजयंती माला है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं विष्णु का अवतार है। फिर गोपी ने कहा विष्णु भी कोई भी हो सकता है, हमें विष्णु से क्या लेना देना, विष्णु भी कोई हो सकता है। तब गोपी कहती है रंध्रार वेणु अधर सुधया गोप वृंदे गोप कीर्ति, यानी ये वो कृष्ण है
विष्णु तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अपनी वेणु से गोपियों को मूर्छित केवल और केवल ये वृंदावन का कृष्ण कर सकता है। वो कृष्ण आज वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। नटवर वपुहु, जिसका दर्शन अद्भुत है, जिसकी मोहिनी सूरत अद्भुत है, जिसका स्वरूप अद्भुत है, जिसका स्वभाव अद्भुत है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, जिसका हर एक अंग मधुर हो, वो कृष्ण आज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गोपी प्रसन्न हो जाती है, नाचने लगती है। क्यों? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, पूरे त्रिभुवन में इनसे बड़ा सौंदर्यवान कोई नहीं हो सकता है। इनका स्वरूप, इनका एक एक अंग, कांति जब झलकती है गोपी उसके सामने। कभी गोपी के सपने में ठाकुर आते हैं, कभी गोपी के सामने प्रभु आ जाते हैं। आज सखी प्रात काल मेरे घर आए शाम, हो गई निहाल उनके रूप को निहार के। आज प्रभु प्रात मेरे घर आए शाम, हो गई निहार उनके रूप को निहार के। आज सखी प्रात, कैसे आए थे? गोपी दूसरी पूछ रही है, सपने में आए तो ठाकुर जी कैसे थे? तब गोपी कहती है, होठों पे मुरलिया सोहे, चितवन चित ही को मोहे। होठों पे मुरलिया सोहे, चितवन चित ही को मोहे। बड़ा सुंदर जब आ रहे हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं और सुंदर मुस्कुराहट उनकी होठों पर है, और जब प्रभु मुस्कुरा कर के किसी गोपी को देख ले तो गोपी अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देती है। और वो भी क्यों ना, गोपियों का जो शहर है, जो गोकुल है ना, वो प्रेमियों का शहर है। और किसी ने सच कहा है, ये आशिकों का शहर है। यहां सुबह सवेरा सूरज से नहीं, किसी के दीदार से होता है। यहां सूरज से सुबह नहीं होती, यहां जब किसी का मुख देख ले, जब किसी का दर्शन कर ले तो समझो सवेरा हो जाता है। हम सब ने उस रूप को अभी देखा कहां है? हमने उस भगवान के उस अद्भुत रूप को अभी चाहा कहां है? अभी हमने उसको अनुभव कहां किया है? अनुभव कर लेते, उसको देख लेते तो आज यहां नहीं बैठे होते, कहीं वृंदावन की गलियों में रज में लोट पोट लगाते हुए हा कृष्ण उसको याद कर रहे होते। आपकी झील सी आंखों का क्या कसूर है, हे बिहारी जी? क्यों? डूबने वाले को इसकी गहराई का अंदाजा ही नहीं था। आंखों में देख तो लिया, लेकिन आंखों ने ऐसा पकड़ लिया कि अब हम उससे लग गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण की आंखें आकर्षित करती हैं। उसको देखना मत, और अगर आंख से आंख मिल गई तो भगवान से प्रेम किए बगैर रह नहीं सकते।
लेकिन गोपी क्या कह रही है? नारायण ताही काल आए गई मोहे लाज, नारायण ताही काल आए गई मोहे लाज, मन की मन में रह गई करना सकी में प्यार, मन की मन में रह गई करना सकी मैं प्यार। प्रभु आ तो गए, लेकिन उनको देख करके मैं जरा लजा गई, मुझे जरा शर्म आ गई। मैंने सर को झुका लिया और बस सर झुका और श्री ठाकुर जी चले गए। उस जरा सी लाज ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। गोपी उस समय ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि इसकी आंख ज्यादा सुंदर है या इसकी मुस्कुराहट ज्यादा सुंदर है। भगवान का रूप अद्भुत है, अद्भुत है। एक प्रसंग में हमेशा कहती हूं कि इस पूरी दुनिया में जितनी ताकत है, इस पूरी दुनिया में जितनी ताकत है, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की बाजुओं में, उसके बाहों में। जितनी ताकत इंद्र की बाहों में है, उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी की हथेली में। जितनी ताकत श्री हनुमान जी की हथेली में है, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में है। क्या इसको समझ पाएंगे? कभी देखा है उसको? गोपी कहती है, प्रभु जब तुम आओ ना मेरे पास तो घूंघट करके आना। क्यों? बोले अगर ऐसे ही आपको सीधा देख लिया तो कहीं पता चले सीधा देखते ही मेरा हृदय की जो गति है वहीं की वहीं थम जाएगी। घूंघट करना, फिर धीरे धीरे उठाना। पहले मुस्कुराहट देखूंगी, फिर आंखों को देखूंगी। क्यों? एक साथ देख लिया तो प्रभु मेरी नजर ही आपको सबसे पहले लगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे, नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे, नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे, नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे, नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे, नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी रे, नजर तोहे लग जाएगी। तोहे लग जाएगी रे, नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे, नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा तू आना चूनर डाल के रे, नजर तोहे लग जाएगी।
करा रही है। कैसे हैं भगवान? ऐसा गोपी का भाव तो कैसा भी हो सकता है, कभी कभी ठाकुर जी को थोड़ा सुना भी देती है कि तुम बड़े काले हो, कलुआ हो, कौन तुमसे ब्याह करेगा। तो गोपी कह रही है, थोड़ा सा तू गोरा है, थोड़ा सा काला, तू काना थोड़ा काला, काना थोड़ा काला तू, थोड़ा सा तू गोरा है, थोड़ा सा काला, तू काना थोड़ा काला तू, काना थोड़ा काला तू, तेरी बाकी छवि सांवरिया लगे जग से निराला, तू काना जग से निराला तू, काना जग से निराला तू, जरा बच के रहना, काना बच बच के रहना, काना जरा बच के रहना, ओ बच बच के रहना, मत घूम रे बीच बजरिया, नजरिया तो है लग जाएगी, ओरे कान्हा तू आना चुनर डाल के रे, नजर तो है लग जाएगी। दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से है कातिल तेरी अदाएं, हुए जिनके दीवाने हम, गाना जिनके दीवाने हम, काना जिनके दीवाने हम, है कातिल तेरी अदाएं, हुए जिनके दीवाने हम, गाना जिनके दीवाने, हम, काना जिनके दीवाने हम, नजरों से तीर ना छोड़ो, हाँ तुम्हें बता दे हम, गाना उन्हें बता दे हम, काना उन्हें बता दे हम, जरा बच के रहना, बच बच के रहना, काना जरा बच के रहना, ओ बच बच के रहना, लेके घूमना अपनी मुरलिया, नजरिया तो है लग जाएगी, ओरे कान्हा तू आना चुनर डाल के रे, नजर तो है लग जाएगी, ओरे कान्हा तू आना चुनर डाल के रे, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी रे, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी रे, नजर तो है लग जाएगी, ओरे कान्हा तू आना चुनर डाल के रे, नजर तो है लग जाएगी, ओरे कान्हा तू आना चुनर डालू के रे, नजर तो है लग जाएगी। अब प्रभु को नजर ना लगे इसलिए भक्त ने क्या कहा, हे प्रभु नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए।
कोई आता है तो आवाज भी तो आनी चाहिए। क्या बोलना है आपको? हाय हाय हाय, तो सबकी आवाज आनी चाहिए, आगे से पीछे जितने भी बैठे। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। थोड़ी सी और ताकत, थोड़ी सी ताकत की आवश्यकता है। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आशिकों की कमी नहीं है। क्यों? जहां देखो जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। वाह वाह, इरशाद करो। जहां देखो जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे। अखियों का काजल, अखियों का काजल, मेरा जिगर है घायल, मेरे प्यार में पागल। अखियों का काजल, मेरा जिगर है घायल, मेरे प्यार में पागल। करे डारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे थे। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे थे। हाय नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी। प्रभु पूरे की पूरे टेढ़े हैं। जब इनका नाम ही बांके बिहारी है, बांके माने, बांके का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। तो आप इनको टेढ़े बिहारी कहो, बांके बिहारी कहो, एक ही मतलब है, टेढ़े बिहारी है ये। और गजब तो देखो, शबरी को सीधा करने वाला खुद टेढ़ा है।
शबरी टेढ़ी थी, उसको सीधा कर दिया। कुब्जा, क्षमा करिए, कुब्जा, कुब्जा टेढ़ी थी, उसको सीधा कर दिया। यानी कुब्जा को सीधा करने वाला खुद टेढ़ा है। यानी तेरी प्रीत टेढ़ी, हर वस्तु टेढ़ी है इस बिहारी की, इसलिए ये टेढ़ा है, इसलिए इसके भक्त भी सब टेढ़े। आपको श्री ठाकुर जी के जो भक्त मिलेंगे थोड़े टेढ़े मिलेंगे, और सबसे थोड़ा हटके मिलेंगे। राम भक्त हो थोड़ा एकदम गंभीर होगा, कृष्ण भक्त होगा, शिव भक्त होगा तो ध्यान की मुद्रा में होगा, दुर्गा भक्त होगा तो कुछ यंत्र तंत्र में होगा, कुछ आक्रोश में होगा। और कृष्ण भक्त बड़े टेढ़े होते। किसी को भी देख लो आप, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, जितने कृष्ण भक्त मिलेंगे आपको टेढ़े ही मिलेंगे। इनको मालूम है कि टेढ़ेपन से ही इसको पाया जा सकता है, नियमों से नहीं पाया जा सकता। नियमों को तो इसको पाके इतने नियम है कि कभी पूरे नहीं कर पाओगे। तो जितने भी भक्तों ने किया, नियमों को तो तोड़ दिया और फिर अपने प्रेम को बीच में लाए, और प्रेम आया तो ये प्रभु दौड़े चले आए। वृंदारण्यम स्वपद रमनम, वो भगवान आज श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उस रूप को देख करके, उस चाल को देख करके, उस ढाल को देख करके, क्यों कोई किसी की चाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है, कोई किसी के माल पर मरता है, पर असली में मरना है तो यशोदा के लाल पर मरो। जन्म जन्म का मरण छूट जाएगा, सीधे पहुंच जाओगे उसके धाम में, उसके चरणों में। ये सुंदर है, इसलिए ठाकुर जी के भक्त भी एकदम बंठन के रहते सुंदर। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं तो हम क्यों नहीं रहे। अब वो भी श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब दूसरा अर्थ नहीं है, आप दूसरा अर्थ मत लीजिएगा। विषयों का श्रृंगार नहीं, अच्छे कपड़ों से श्रृंगार नहीं होता, अच्छे वेशभूषाओं से नहीं होता। प्रभु श्रृंगार में रहते, उनके भक्त भी श्रृंगार में, मेकअप करके एकदम। आप सब भी मेकअप करके बैठे हो, कौन सा? ये देखो आप कितने सुंदर लगते हो। यहां से आके देखो, जब माथे पर चंदन लगा हो और सबके मुख पर हरि नाम हो। एक बार हम श्री धाम वृंदावन में कथा चल रही थी, परम पूज्य श्रद्धेय श्री जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की, तो दर्शन करने के लिए महाराज श्री से भेंट करने के लिए चले गए। तो महाराज श्री अपना कथा हो चुकी थी, संध्या का समय था, अपने आराम विश्राम में थे, तो मिलने का सूचना प्राप्त हुई, तो मिलन हुआ। तो कोई भक्त वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि महाराज आपका एक फोटो साथ में ले ले। तो महाराज श्री उस समय चंदन वंदन सब हटा हुआ था, तो अपने शिष्य को बोले ऐसे कैसे फोटो ले लोगे, पहले हमारा मेकअप होगा, उसके बाद फोटो लिया जाएगा। तो मैंने भी विचार किया मेकअप होगा क्या होगा। तो शिष्य आया और आके के चंदन लगाया, पूरा एकदम बंठन के चंदन लगा के फिर बैठे, बोले हाँ अब फोटो लीजिए। अब हमारा मेकअप हो गया, क्योंकि भक्तों का इससे बढ़िया मेकअप कोई हो नहीं सकता। यही उनका श्रृंगार है, यही उनका श्रृंगार है। कृष्ण चरण के माथे, कृष्ण चरण की रज माथे पर बिंदी बन जाती है। कृष्ण संकीर्तन में जब ताली बजाता है तो कृष्ण संकीर्तन की ताली के हाथ में कंगन पहन लेता है। कृष्ण नृत्य के पांव में झनकार पायल बांध लेता है। अपने नाक में कृष्ण चरण में पड़ी हुई तुलसी की गंध की नथनी बना लेता है। अपने कानों में कथा श्रवण के कुंडल पहन लेता है और इतना अच्छा श्रृंगार करता है कि श्री ठाकुर जी देख करके ही उस पर भक्त पर मोहित हो जाते। जब कोई लड़के वाले को लड़की दिखाने ले जाते तो सुंदर श्रृंगार करके ले जाते, ताकि लड़का एक बार में ही पसंद कर ले। तो कथा हमारा श्रृंगार कर देती है, और जब हम ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो प्रभु देख करके एक बार में ही हमें बाहां फैला के स्वीकार कर लेते हैं।
पर ध्यान रखिए, ये मेकअप एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये 7 दिन का मेकअप नहीं होना चाहिए, ये नित्य प्रति का मेकअप होना चाहिए। माथे पर चंदन होगा तो प्रभु उस भक्त से बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरणागति का प्रतीक है। ये आपका, आप कोई भी मैया, कोई भी माता विवाहित है, शादीशुदा है, कि उसके माथे के सिंदूर से पता चल जाता है कि इसका कोई पति है। वैसे जिसके माथे पर ये लगा हो उसका पति नहीं, उसका तो जगतपति है। सबका जो जगतपति है वो उसका मालिक है। तो ये पहचान दिलाता है आपको। तो प्रभु सुंदर तो हम भी श्रृंगार में रहते हैं, सबको रहना चाहिए। सुंदर रूप है प्रभु का, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। इस सुंदर दर्शन को कराया गया। समय बहुत हो चुका है और अभी तो 1-2 श्लोक ही हुआ है, बहुत कथा शेष है, किंतु कथा के क्रम से क्या, कथा का तो फल है आनंद आना चाहिए बस। और आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो बस आनंद लो, मजे लो, क्यों टेंशन ले? तो कथा पूरी नहीं हो, वक्ताओं को 10 मिनट लगते हैं कथा पूरी करने में। 10 मिनट दे दो तो 10 मिनट में पूरी कथा सुना सकते तुम्हें 12 स्कंद की, एक बार में, एक झटके में। तो समय का हम सब थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे की कथा के सुंदर सुंदर, आगे बड़ा सुंदर महाभारत की शरणागति की कथा है, भाव है, उसका हम दर्शन श्रवण पान करें। उससे पूर्व जो सूचना है सब श्रवण करेंगे, शांति पूर्वक अपने स्थान पर बैठ के श्रवण पान करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी ही अमृतमय कथा हम सभी श्रवण कर रहे हो। निश्चय ही हम सभी का ये परम सौभाग्य कि कानपुर की धरा पर विराजकर इतनी रसमय, इतनी अमृतमय कथा हम सभी श्रवण करने का जो परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये कन्हैया की अपार कृपा है, असीम कृपा है। आप सभी जानते हैं कि ये पावन कथा, ये पावन ज्ञान गंगा, ये पावन सेवा गंगा ब्रिज वृंदावन की धरती से बहती हुई कानपुर की धरती तक पहुंची और कानपुर की धरती से आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंच रही है। और संपूर्ण विश्व से आप सभी भक्तजन जो इस पावन कथा से जुड़ते हुए, इस पावन कथा का रसास्वादन करते हुए ब्रिज वृंदावन की धरती पर संचालित गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के लिए अपनी पावन सेवाएं, अपनी पावन राशियां, अपनी पावन सद्भावनाएं समर्पित कर रहे हैं। उन सभी भक्तों का मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए कुछ पावन से नाम मैं जल्दी से उद्घोष करूंगा, उसके बाद पुनः कथा की ओर चलेंगे। सम्मानी लक्ष्मी देवी श्रीवास्तव, जो कि जनरलगंज लखनऊ से कथा के दर्शन और श्रवण के लिए पंडाल में पधारे हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएंगे। आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएं और व्यासपीठ का आशीर्वाद ग्रहण करें। आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जिन भक्तों ने संपूर्ण विश्व से गौ सेवा धाम तक, बीमार गौवंश के चरणों तक अपनी पावन सद्भावनाएं, अपनी पावन सेवा राशियां समर्पित की, गुप्तदान के रूप में दिल्ली से 5,100 रुपए, सम्मानीय वीना एस मंगलानी जी जो कि मुंबई में विराजती हैं, आप श्री 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय शरद जोशी, क्षमा करें, शरद रस्तोगी जी जो कि बदायूं से हैं, और आप श्री 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए सम्मानीय भगवान देवी टोरंटो कनाडा से 5,500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। आदरणीय रुक्मणी बा टोरंटो से दवाई सहयोग, ममता मिश्रा जी लखनऊ से दवाई सहयोग, देवकर्ण जी पंजाब से 5,000 रुपए, गुप्तदान के रूप में लखनऊ से 5,100 रुपए की राशि। सम्मानीय ताराचंद्र जी अग्रवाल जयपुर से 5,000 रुपए, गुप्तदान के रूप में दिल्ली से 5,100 रुपए, और एक और गुप्तदान दिल्ली से 21,000 रुपए का गौ सेवा धाम तक पहुंचा है। एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में ऊपर हाथ करके जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। चाहे कानपुर की धरा से हो या संपूर्ण विश्व से
आप सभी श्री जो गौ सेवा धाम अस्पताल के ऐसे पावन प्रकल्पों में, ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों में अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका निभाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन करूंगा कि ऐसे गौवंश जो ब्रज वृंदावन की धरती पर विचरण करते हैं और जब किसी दुर्घटना या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तब वो सड़कों पर पड़े होते हैं, लेकिन उन गौवंश को हम उठाकर गौ सेवा धाम तक लाते हैं, उनका सफल सार्थक इलाज करते हैं और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो ऐसे गौवंश के लालन पालन के लिए गौ माता को गोद लेने का और उनके लालन पालन का वो परम सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो गौ सेवा धाम के नंबर्स, सेवा नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप ये पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा साथ ही साथ एक गौ माता के लिए जो पावन निर्धारित सेवा राशि मात्र 1 लाख रुपए, साथ ही गौ सेवा धाम में प्रतिदिन कई ऐसे गौवंश आते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण बड़े बड़े जख्म या अपने अंग भी खो चुके होते हैं। ऐसे गौवंश या उनके आहार की हम बात करें, संपूर्ण जो चिकित्सा गौ सेवा धाम के माध्यम से निःशुल्क की जाती है, वहां के और भी जो मैनेजमेंट है, एक दिवसीय संपूर्ण सेवा मात्र 51,000 रुपए यानी कि 51,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए हम गौ सेवा धाम अस्पताल की एक दिन की संपूर्ण सेवा स्वीकार कर सकते हैं। आप जितने दिन की भी ये पावन सेवा स्वीकार करना चाहें, अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने प्रियजन, परिवारजन या बुजुर्गों के नाम से, अपने बुजुर्गों की पुण्य स्मृति में, अपने माता पिता के नाम से ये एक पावन गौ सेवा का आप परम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। उन बीमार गौवंश के लिए, आहार के लिए, गौग्रास के लिए एक ट्रॉली गौग्रास 11,000 रुपए या एक ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि 7,100 रुपए या दवाई सहयोग करते हुए आप अपनी पावन सद्भावनाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। कथा के बाद भी जो पावन नाम गौ सेवा धाम तक पहुंचेंगे, उन सभी पावन नामों का उद्घोष कल कथा के प्रारंभ में इसी मंच से किया जाएगा। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए सभी पुनः श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा श्रवण पान अपने पिता के मुख से करने का निर्णय लिया। व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को भागवत कथा सिखाई है। अब श्री सुखदेव जी कथा सुनाने की बारी आती है, तो इस कथा के श्रोता परीक्षित जी की कथा श्री सूत जी ने श्रवण कराई। महाभारत की कुछ कथा आती है, आप सब महाभारत की कथा से भली भांति परिचित हैं। किस प्रकार एक तरफ कौरवों की पूरी सेना और एक तरफ पांडवों की कुछ सेना, किंतु श्री कृष्ण का चरण पकड़ के पांडवों ने अपनी नैया को पार कर लिया। क्योंकि जिसको भगवान पर भरोसा हो, जिसको भगवान के भक्ति में विश्वास हो, उसके लिए हर कार्य आसान है और प्रभु स्वयं उसके कार्य को पूर्ण करते हैं। ये पांडवों की कथा से हम सबको उदाहरण प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने पांडवों पर कृपा की। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। कथा ऐसी आती है, बहाने तो कई बन जाते हैं। जब प्रारब्ध में लिखा होता है कि दुर्योधन जा रहा था और द्रौपदी ने देख लिया, उसका कहीं ठोकर लग गई और बोल दिया, अंधे के तो अंधे होते। और बस उस शब्द ने जो जाके हृदय में लगा और उस शब्द ने इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा महाभारत को खड़ा कर दिया। क्योंकि हर व्यक्ति के मुख से जो शब्द निकलता है वो बड़ा अनमोल होता है। इसलिए कभी भी अपने मुख से कोई शब्द निकालो तो बड़ा सोच समझ के निकालना चाहिए। कभी अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उन शब्दों की कीमत को रखना चाहिए।
आपने भी देखा हो कुछ लोग ऐसे कि एक बार बोलना शुरू कर देते तो उनका कहीं स्टॉप का बटन ही नहीं मिलता है, बोलना तो बोलना चालू। बोलना हर किसी को आता है, लेकिन क्या बोलना है ये हर किसी को नहीं आता। आपके एक शब्द से किसी को कितनी कष्ट कितना हो सकता है, इसलिए अच्छा है कम बोलिए। कम बोलना भी एक सबसे बड़ी भक्ति है। जितना आप कम बोलेंगे उतना झंझटों से आप बचे रहेंगे। कम बोलिए। तो व्यासपीठ पर 3 घंटे बोलने का ये बोलना पड़ता है, अन्यथा जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानते हैं या मिलते हैं आते हैं, मैं बहुत ये विश्वास रखती हूं कि जितना कम बोलने से काम चले उतने शब्दों का उपयोग करो। क्यों अपने शब्दों को व्यर्थ करना इधर उधर की चीजों में। पहले तो ऐसा होता था, जब इतना लोग टीवी ये इतना सब नहीं थी, इतना आस्था वास्था कोई नहीं देखता था, तो पहले जब कथा होती थी तो लोग कथा के साथ साथ में एक अलग से वक्ता रखते थे। ये तो बच्ची है, कहीं बुले नहीं, बीच कथा में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो अलग से छुपा के रखते थे। फिर जब 7 दिन हो जाते थे फिर बताते थे कि देखिए ये हमने रखे हुए थे, कहीं ना बोलो तो ये इनको हम बिठा देंगे व्यासपीठ पे। हर व्यक्ति को, क्योंकि ये जो जिव्या है ना, इसकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों खतरनाक है। आज तक जितने भी फसाद, जितने भी झगड़े हुए, इसी की वजह से हुए। अगर जिसने अपनी जिह्वा को जीत लिया, समझिए उसने पूरे विश्व को जीत लिया। दांत कठोर हो, जिह्वा से एक चीज और सीखनी चाहिए, दांत कठोर होते हैं इसलिए जन्म के बाद मिलते हैं और मृत्यु से पहले सब विदा हो जाते हैं। जिह्वा जन्म से मिलती है और मृत्यु तक साथ देती है। क्यों? जो कठोर हो उसकी उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन जो नरम हो वो जन्म के साथ और मृत्यु तक तुम्हारा साथ निभाएगा। इसलिए नम्रता हो, कठोरता ना हो, जो नम्र होगा। इसलिए इन जिह्वा को जब भी उपयोग करो, थोड़ा एक दो आदमी कहीं सड़क पर आपस में लड़ रहे थे, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, तो सब चारों तरफ खड़े हैं, देखा कि ये बड़ी जोर जोर से लड़ रहे हैं। तो इतने में एक आदमी आया, उसने आकर के एक व्यक्ति के कान में कुछ कहा, फिर दूसरे के कान में कुछ कहा और चला गया। हाथ में कुछ पेपर पकड़ाया और चला गया। जैसे वो गया तो दोनों लड़ना बंद हो गए, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा, एकदम शांत हो गए। तो जब वो चले गए तो सबने उससे पूछा, भैया ये कौन सी दवाई ये दे के गया जो तुम्हारी सारे झगड़ा खत्म हो गया? बोले कुछ नहीं, ये लिफाफा कागज पकड़ा के गया और कान में कह के गया, मेरा अभी अभी नया नया क्लिनिक खुला है, ज्यादा ग्राहक नहीं, किसी का हाथ पांव टूट जाए तो वहां जाना। क्रोध में लड़ते कोई है और उसका फायदा कोई और उठाता है। हम अपने क्रोध से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक समय ऐसा आए जब जिह्वा पर इतना आपके नियंत्रण हो जाए कि आप अपनी जिह्वा को नियंत्रण से रख करके, ये जिह्वा संसार की चीजों के लिए नहीं मिली है, उल्टी सीधे शब्दों को बोलने के लिए नहीं मिली है, ये जिह्वा केवल और केवल हरि नाम के लिए मिली है, उसमें उपयोग करो। ये जिह्वा किसी निंदा के लिए, चुगली के लिए नहीं मिली है, ये अपमान है भगवान के दिए हुए इस जीवन का। अगर तुम कहीं बैठ करके इस जिह्वा से कुछ इधर उधर की बात करते हो, प्रभु सोचते इतना कुछ दिया और इस जिह्वा का कहां उपयोग कर रहा है। हरि भजो, हरि नाम भजो, ये इस जिह्वा का वास्तविक लक्ष्य है। तो द्रौपदी के द्वारा यहां
कहा गया और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। किंतु उस महाभारत के युद्ध में अनेक कष्ट आए, खूब कष्ट आए। भगवान ने हर कष्ट से पांडवों को बचाया। कभी दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया, कभी अभिमन्यु को जयद्रथ के कारण जो मारा गया, उस जयद्रथ की भगवान ने उद्धार अर्जुन के द्वारा करवाया, हर युद्ध में जितवाया। भरी सभा में उस द्रौपदी की लाज जा रही थी। भरे दरबार में उसकी साड़ी खींची जा रही थी और वो भगवान को पुकार रही थी कि हे गोविंद मेरी रक्षा करो, और भगवान ने वहां आकर के इनकी रक्षा की। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उचारा हरि शरणम हरि शरणम। के उचारा हरे शरणम हरे शरणम हरि 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 शरणम। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। कोई कष्ट नहीं हुआ, घबराहट नहीं, चिंता नहीं हुई। क्यों? जिसके हाथ में छाता हो वो बारिश से नहीं डरता है, बारिश से उसको डर नहीं होता। क्यों? उसके पास सुरक्षा है। बारिश आ भी जाए तो छाता है उसकी सुरक्षा के लिए। वैसे जिसके ऊपर कृष्ण कृपा का हाथ हो, कृष्ण कृपा का छाता हो, उसके ऊपर भले कितने दुखों की वर्षा हो, कितने कष्टों की वर्षा हो, वो घबरा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कृष्ण कृपा रूपी छाता है। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से ऊर्ध्व बाहु होके द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है। अभी तक जिस लाज जाने की चिंता थी वो छूट गई, हाथ से साड़ी भी छूट गई और दोनों हाथ से कृष्ण को पुकारती है, हे गोविंद, हे द्वारिका वासिन, त्राहि माम। और जिसने प्रभु की शरण ग्रहण कर ली हो उसकी रक्षा प्रभु अवश्य करते हैं। भगवान की ये सौगंध है कि जो भक्त हमें पुकारे हम उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। पांडवों ने उस शरण को ग्रहण किया है। हरि स्मृति सर्व विपद विनाशनम। भगवान का स्मरण सारी विपत्तियों का नाश करता है।
इसलिए आज भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, हर कदम पर रक्षा की। विश्वास दृढ़ हो गया पांडवों का कि अब जो बचाएगा वो यही बचाने वाला है। पुकार कोई सुनेगा तो यही सुनने वाला है, अब और कोई नहीं सुन सकता है। इसलिए उन पांडवों ने सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित किया और प्रभु ने उनकी रक्षा की। कथा प्रसंग तो बहुत लंबा है, किंतु भाव एक ही है, प्रभु के प्रति शरणागत हो जाओ, सब कुछ उनके चरणों में सौंप दो, फिर देखो जो सोचा नहीं था भगवान वो करेंगे। तुम्हारी सोच से भले भगवान तुम छोटी मोटी कोई चीज तुम मांग लो भगवान से, लेकिन जब प्रभु कृपा होती है तो प्रभु वो देते हैं जो कभी सोचा न था। इसलिए आज पांडवों पर भगवान ने कृपा की। धीरे धीरे सब कथाएं होती गई। पांडव महाभारत के युद्ध को जीतते हैं, जीत हासिल करते हैं। भगवान पांडवों पर कृपा करके अपनी द्वारिका को वापस प्रस्थान करते हैं और फिर प्रभु कुछ समय द्वारिका रह के गोलोक चले जाते हैं, अपने नित्य धाम में प्रविष्ट हो गए। पीछे से कलयुग आया और परीक्षित जी के द्वारा एक संत का, श्री शिमीक ऋषि का अपमान किया गया, जिनके कारण उनको श्राप लगता है कि आज से 7वें दिन तक शक उनको डसेगा। इस श्राप से अपनी जीवन, अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए श्री परीक्षित जी गंगा के किनारे आते हैं। सब महापुरुषों से प्रश्न करते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। मरणासन आदमी का क्या कर्तव्य है। तब तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसि गाम टमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतस्य बाले रवधूत वेशः। श्री सुखदेव जी वहां पधारे हैं। राजा परीक्षित पर कृपा करते हुए भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया है। द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है, जिस कथा को आप हम सब आगे कथा सत्र में सुंदर श्रवण पान करेंगे। भाव से और श्रद्धा से सभी अब कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए आज की इस दिव्य कथा को विश्राम की ओर आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए नृत्य कैसे करना है आप सबको। दोनों हाथ ऊपर, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार व्यास पीस के इस तरफ करेंगे और एक बार इस तरफ करेंगे, सभी एक साथ मिलकर के करते हैं। हरे कृष्णा